नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो कि नर्सिंग सेक्टर में है। NHM CHO की जो पोस्ट निकली हुई है MP गवर्नमेंट के माध्यम से निकली हुई है। इसमें CHO की पोस्ट है, इसको फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत निकली हुई है। इसमें टोटल पोस्ट है 980 पोस्ट है। अभी 980 पोस्ट भी इसमें दो डिपार्टमेंट है, एक तो CCH है, एक पोस्ट है, दूसरी पोस्ट है CHO। तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए, क्या सिलेबस है, कि कितनी फीस है, कब ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। इसके बारे में पूरा संपूर्ण डिटेल एनालाइज करते हैं। चलते हैं अब इसमें। देखो, इसमें NHM MP CHO एंड कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग 2023 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कब से होंगे। देखो, इसमें 11 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया था। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 980 पोस्ट है। तो इसका पूरा डिटेल अपन आगे विश्लेषण करते हैं। चलते हैं। अब देखो, इसमें इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख है 20 अक्टूबर को। इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट तारीख है इसकी 16 नवंबर 2023 को। तो आपको लास्ट डेट का वेट ना करके जैसे ऑनलाइन फॉर्म हो ही गए हैं, यानी कि 20 अक्टूबर से तो ऑनलाइन फॉर्म है इसी इसके, तो 16 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट ना करके इसको स्टार्टिंग से अभी इसका केयरफुल रूप से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है। और इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट कब से काउंट होगी, यानी कि 1 सितंबर 2023 को आपको मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 ईयर का होना चाहिए। और जो भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत OBC SC ST जनरल वालों को जो भी एज रिलेशनशिप मिला हुआ है, उसमें आपको प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कैंडिडेट्स को कोई सा भी कंपटीशन फॉर्म बना हो तो उसमें पहले सर्वप्रथम आपको क्वालिफिकेशन ही देखना चाहिए। ठीक है, और उसके देखो, इसमें क्वालिफिकेशन दे रखा है कि कैंडिडेट शुड पासेड BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM या BA MS। ये BA MS एक आयुर्वेदिक कोर्स होता है, तो ये 4 ईयर का, समथिंग 4 ईयर का होता है शायद। ठीक है, अब इसमें पोस्ट बेसिक GNM BSc नर्सिंग तो 4 ईयर का होता है, जिसमें बायोलॉजी वाले कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वो होती है कि जिसने GNM कर रखा है। GNM के बाद 3 ईयर की पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होता है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और BA MS जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में होती है वो भी अप्लाई कर सकता है। अब इसमें बात करते हैं कि जो 980 पोस्ट है वो यानी कि 980 एक CHO की पोस्ट है या फिर दूसरे की भी है। तो आइए अपन देखते हैं। इसमें 480 पोस्ट है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग। जिन कैंडिडेट ने CCH में ट्रेनिंग कर रखी है तो उन्हों की 6 महीने का होता है, तो उन्हों की पोस्ट रखी गई है इसमें 480 पोस्ट। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इसकी 500 पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो ये प्रॉपर अपन ने पोस्ट का और क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल एनालाइज कर लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब ये जो गवर्नमेंट के माध्यम से जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आया वो ये है। इसमें क्या दे रखा है, देखो, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 6 अक्टूबर 2023 को। इसमें साफ दे रखा है कि CCH एंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अब इसमें उपलब्ध स्थान सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ परीक्षण की अभी मैंने बता दिया था कि 480 पोस्ट है और माह जनवरी से जून 2024 तक के लिए है ये। और संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद सीधी भर्ती है, 500 पोस्ट है इसमें। ठीक है, 500 पोस्ट है इसमें। और इसमें ये है कि इसमें लफड़ा ये है कि आपको दोनों में से एक ही फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप दोनों में अप्लाई करते हो तो इसकी जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही दिन होगा, तो इसमें आप 2 एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो कैंडिडेट को सोच समझ के ही एक फॉर्म अप्लाई करना है इसमें। और इसमें आवेदन की तारीख की बात करते हैं तो 20 अक्टूबर 2023 से 16 नवंबर 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। अनिवार्य योग्यता अभी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो इसमें भी आप एक बार मोटे मोटे रूप से देख लेना। ठीक है, एजुकेशन की मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। अब सैलरी की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सैलरी मानदेय। इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा पद है तो आपको CHO पे तो 28,700 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। लेकिन जो CCH
की पोस्ट है उसमें आपको 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये सैलरी का इसमें डिफरेंट है, ठीक है। और इसमें जो महिलाओं को दिव्यांग महिलाओं को 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है इसमें एज रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसके इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश क्या है। केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि ऑफलाइन कोई भी फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। किसी अन्य स्रोत या माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होगा, ये भी सही बात है। रिक्त स्थानों के विरुद्ध चयन एवं पदस्थापना मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अंतर्गत नियमों के अधीन होगा। मतलब जो एमपी गवर्नमेंट के जो निवासी है तो उन्हों को ही इसमें छूट दिया जाएगा, अदर राज्य वाले को इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, सीटों के अंतर्गत भी और एग्ज़ाम फीस के अंतर्गत भी। अपूर्ण जानकारी या फोटो हस्ताक्षर आवश्यक दस्तावेजों के बिना भरे गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह भी सही इंपॉर्टेंट बात है। यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है और उसने गलत सूचना या प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या किसी भी भौगोलिक तथ्यों को छुपाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देख लेना। 5वां पॉइंट है भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में भर्ती से संबंधित किसी भी मामले में NHM मध्य प्रदेश का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार बाध्यकारी होगा, ये भी सही है। 6 नंबर का टॉपिक क्या है, चयन पूरी तरह से ऑनलाइन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा, यानी कि जो आपका CCH और CHO का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन पैटर्न पे होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, तो आपको सोच समझ कर एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, न कि दोनों में। आप दोनों से अप्लाई करते हो तो आपका पैसा लगेगा और मेंटली परेशान रहोगे कि कैसा एग्ज़ाम रहेगा, कि कितने दिन चलेगा। तो एक ही दिन रहेगा दोनों डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम, तो आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है इसमें। 7वें नंबर के टॉपिक में क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में के पास रिक्त पदों की संख्या में बदलाव, नियम एवं संशोधन में चयन की किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तन या संशोधित का अधिकार है, ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यता नहीं होगा। मतलब इसमें है कि 7वें टॉपिक में साफ दे रखा है कि आपको जो वैकेंसी निकली हुई है तो इसके नियम में परिवर्तन भी कर सकते हो, सीटों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपको विद्यार्थी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो एज लिमिट की जो एज काउंट होगी ना वो 1 अक्टूबर 2023 को तिथि मानकर ही इसमें एज लिमिट काउंट होगी, यानी कि मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का कैंडिडेट इसमें जो एज काउंट होगी ना वो 1 सितंबर 2023 को काउंट होगी इसमें, ठीक है। ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब चलते हैं हमारा यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के नाम से, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पे ये सर्च कर सकते हो RD इंस्पायर इंडिया के नाम से, या फिर @RD इंस्पायर इंडिया कंटिन्यू, इसको भी सर्च कर सकते हो, तो आपका हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू कैंडिडेट है आपके फ्रेंड सर्किल में है या आपके यूट्यूब व्हाट्सअप ट्विटर वगैरह पे जो भी ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर कर सकते हो। जो इससे ये बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी हम नया नोटिफिकेशन लेके आएंगे तो आपको प्रॉपर इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। थैंक्स यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राम राम।